आज हम पढ़ेंगे कुशन पीरियड। इसके पहले हमने शुंगा और मौर्य पीरियड के बारे में पढ़ा है। कुशन पीरियड्स पहली शताब्दी ईस्वी में कुषाणों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया और दूसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान सातवाहन, आंध्र और पश्चिमी क्षत्रपों शक राज्यों के साथ समकालीन थे। पश्चिमी एशिया और भूमध्य सागरीय के कई हिस्सों के जो काफ़ी सारे हिस्से थे, इनके साथ में कॉन्टैक्ट बनाया गया दूतों के द्वारा, जो उनके मीडिएटर्स होते थे। इसने स्वाभाविक रूप से विदेशी व्यापार में मदद की और विदेशियों, कुषाणों, शक और इंडो यूनानियों की वेगपूर्ण प्रवेश ने इन क्षेत्रों के साथ व्यापार संबंधों को और भी अधिक बढ़ावा दिया। जो ये कॉन्टैक्ट स्थापित हुआ, इससे विदेशी व्यापार में बहुत हेल्प मिली। इनके साथ व्यापार संबंध स्थापित हुए, व्यापार संबंधों को और बढ़ावा मिला। कुशन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग बौद्धों ने वहाँ शास्त्रीय ग्रीक और रोमन परिधानों के कपड़े पहने हुए प्रतिनिधित्व किया। चिटॉन, रिमेशन, स्टोला, ट्यूनिका, क्लिमिस आदि ये गारमेंट्स थे जो वहाँ के बौद्धों ने वहाँ के डाले हुए थे। साधारण पोशाक हमेशा की तरह एक अटारिया, यूटेरिया और कायाबंद। हमने इससे पहले शुंगा, मौर्य पीरियड और उसके पहले पीरियड्स में भी पढ़ा है, अटारिया, यूटेरिया और कायाबंद। तो यहाँ की भी जो साधारण पोशाक थी वो यही थी। किया गया था। पहले आपके स्वदेशी लोग जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, वो उतारिया, कायाबंद, अंतारिया, ये द और अंतारिया अलग अलग है, ये पहनते थे। हरम के अभिभावक यानी कि वहाँ के गार्जियंस और अटेंडेंट्स क्या पोशाक पहनते थे? आमतौर पर स्वदेशी और सिलवाया कंचुका, वो भी रेड ब्राउन कलर का, ये वहाँ के अटेंडेंट्स की पोशाक थी। विदेशी कुषाण शासक और उनके प्रवेश, इनकी पोशाक अलग थी। अन्य विदेशी जैसे दूल्हे, व्यापारी आदि, इनकी पोशाक अलग थी। और 5th है आपका विदेशी और स्वदेशी वस्त्रों का मिश्रण। जो फॉरेनर्स की और जो स्वदेशी गारमेंट्स थे, उनका जो मिश्रण था वो 5th आपकी श्रेणी में आता है। सीथियन और ईरानी दौड़ और विदेश रूप से पार्थियन के सामान, इसमें नेक ओपनिंग के लिए एक स्लिट के साथ एक लंबी आस्तीन वाली अंगरखा शामिल थी। सीथियन और ईरानी दौड़ के जो विशेष पार्थियन के जो गारमेंट्स थे, उन्हीं के जैसे यहाँ भी नेक ओपनिंग थी, एक स्लिट के साथ लंबी आस्तीन थी, स्लीव थी। उस तरह की इनकी अंगरखा यानी कि ट्यूनिक थी, जो सिंपल या विस्तृत रूप यानी कि जो सिंपल भी थी या फिर उसके कुछ इलेबोरेटेड रूप भी थे, उनके साथ वो सुशोभित थी। क्लोज फिटिंग घुटने की लंबाई का अंगरखा कभी कभी चमड़े से बना होता था, कभी कभी एक ट्यूनिक लेदर का भी बना होता था, जो कि बहुत क्लोज फिटिंग का होता था यानी कि टाइट फिटिंग का होता था, और उसकी नी लेंथ होती थी। और इसके साथ एक छोटा क्लॉक या काफ लेंथ वाला ऊनी कोट या काफ कोई भी कोट या काफ्तान साथ में पहन सकते थे वो लोग। या तो उसको लूज़ पहनते थे या फिर उसको राइट से लेफ़्ट पार करते थे, और एक चमड़े की बेल्ट के साथ या फिर एक धातु द्वारा उसको वो लोग कस लेते थे, सुरक्षित कर लेते थे। इन दो ऊपरी कपड़ों के अलावा कभी कभी तीसरे वस्त्र चुग्गा का इस्तेमाल भी वो लोग करते थे। का कोट की तरह था और छाती और हेमलाइन के नीचे एक सीमा के साथ सजाया गया था। चुग्गा एक कोट की तरह था, जिसको उन्होंने छाती और जो हेमलाइन होती है उसके साथ में एक बॉर्डर के साथ में उसको डेकोरेट किया हुआ था, और मूवमेंट को सुविधाजनक बनाने के लिए एक स्लिट था, और उस कोट में उन्होंने एक स्लिट यानी कि एक कट डाला हुआ था, ताकि जो मूवमेंट था वो उनका इजी हो जाए, सुविधाजनक हो जाए।
ट्राउज़र्स गर्मियों में लिनन, रेशम या मलमल यानी मसलिन की हो सकती हैं, लेकिन सर्दियों में ऊनी या रजाई होती थी। ये ढीले या टाइट फिटिंग वाले ट्राउज़र चालन चमड़े के गद्देदार जूते में जकड़े गए थे, चमड़े का फंदा खापूसा के साथ। इस तरह के ट्राउज़र्स चलते थे टाइट फिटिंग या ढीले फिटिंग वाले। उनको चालन की तरह जूते उसमें जकड़ लिया था उन लोगों को, ट्राउज़र्स को। हालांकि कपड़े सिंपल थे, सरल थे। वे अक्सर मुद्रांकित सोने या धातु की प्लेटों, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कुलर, ट्रायंगुलर इस तरह की सीम के साथ लाइनों में या ट्यूनिक के मध्य सीम में सजे होते थे। इस तरह की शेप्स होती थी, वो उनका अंगरखा यानी कि ट्यूनिक में वो इस तरह की सीम से डेकोरेशन होती थी, लेकिन कपड़े सरल थे यानी सिंपल थे। उनका उद्देश्य न केवल सजावटी था बल्कि कार्यात्मक भी था। जो वो इस तरह के डिज़ाइंस होते थे सीम्स में, उनका जो उद्देश्य था वो सिर्फ डेकोरेटिव नहीं था बल्कि फंक्शन के अंगरखा उठाने में मदद की। जो उनकी हॉर्स राइडिंग वगैरह होती है, राइडिंग के टाइम पर उस ट्यूनिक को वो लोग उठाकर आराम से बैठ सकते थे। इसे पैरों के बीच कच्छ शैली के रूप में पारित नहीं किया जा सकता था, लेकिन लहंगे शैली में इसे पार किया जाता है। इसको कच्छ शैली की तरह नहीं कर सकते, लेकिन लहंगा स्टाइल की तरह इसको पारित कर सकते हैं, लेकिन लहंगा स्टाइल में इसे पार किया जाता है। सिंपल सिले स्कर्ट घाघरी के साथ साइड सीम और नाड़ा या स्ट्रिंग भी देखे जा सकते हैं। सिंपल जो उनके स्कर्ट्स होते थे उस या घाघरी जिसको हम कह सकते हैं, उसमें साइड सीम पे नाड़ा या स्ट्रिंग भी देख सकते थे जिससे उसको टाई करते थे। वे लगभग 6 से 8 फीट की लंबाई से सिलवटों में इकट्ठा होते थे और हेम और सेंटर फ्रंट सीम पर एक डेकोरेटिव बॉर्डर होते थे। जैसे इस पिक्चर में ही है, जो येलो कलर की स्कर्ट है इसमें डेकोरेटिव बॉर्डर भी है, सिलवटों के साथ इसको इकट्ठा भी किया हुआ है ऊपर की तरफ। इस तरह की स्कर्ट्स होते थे। अंगरखा स्ताना मुस्का फिटिंग के साथ लंबी आस्तीन, एक साधारण गोल नेकलाइन और हेमलाइन पर फ्लेयरिंग है। ये एक ट्यूनिक का नाम है जिसमें एक लॉन्ग स्लीव्स हैं, राउंड नेकलाइन है और हेम लाइन पर वो फ्लेयरी है, जैसे कि ये रेड कलर का आपका है, इसको बोलते हैं सानम सुका। उपयुक्त के अलावा लहंगा स्टाइल अंतारिया और उतारिया कभी कभी पहना जाता है। इसके अलावा वो लोग कभी कभी लहंगा स्टाइल में अपना अंटारिया या फिर उतारिया को भी पहनते थे। लंबी आस्तीन वाली जैकेट और एक उतारिया के साथ फिटेड ट्राउज़र पहनने वाली साथ फिटिंग ट्राउज़र इस तरह की भी कुछ महिलाएं कपड़े पहनती थी। प्रवर या चद्दर, एक बड़ी शॉल, दोनों लिंगों द्वारा ठंड से सुरक्षा के रूप में पहना जाता रहा और यह बकुल, चमेली और अन्य सेंट्स के साथ सुगंधित किया गया था। उस टाइम पर भी सेंट्स चलते थे, जैसे ये ब्लू गारमेंट के ऊपर एक ऑरेंज कलर की शॉल की तरह कुछ ड्रेप किया हुआ है, ये प्रवर या चद्दर लोग डालते थे, ये दोनों लिंगों में कॉमन था। विशुद्ध रूप से स्वदेशी अंटारिया, यूटेरियस और कायाबंद मामूली मॉडिफिकेशंस के साथ भारतीयों की मुख्य वेशभूषा बने रहे। अलग अलग तरीक़ों से उनका अंटारिया, यूटारिया और कायाबंद, इसको अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशंस के साथ इंडियन कॉस्ट्यूम्स में वो एक मेन कॉस्ट्यूम रही। कायाबंद पोशाक का एक अधिक ढीला पहना हुआ इनफॉर्मल पीस बन गया। कायाबंद उनका एक इनफॉर्मल पीस बन गया, वो इनफॉर्मली उसको डाल लेते थे, ढीला लूज़ फिटिंग वाला। और कई रमणीय तरीक़ों से मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक व्यापक मोड़ सैश था। एक सैश भी एक उनकी अलग चीज़ थी जिसको महिलाएं अलग अलग तरीक़ों से उसको यूज़ करती थी। मध्य भारत में वस्त्र हल्के कपास, तुलसा पंसी के थे। दोनों देशी और विदेशी कौशल प्लेंटीफुल से थे।
लेकिन फिर भी बहुत महंगे थे। मिडिल इंडिया, मध्य भारत में जो कपड़े थे वो कॉटन या तुलापंसी इस तरह के फैब्रिक्स के थे। प्लेंटीफुल से कपड़े थे और लेकिन बहुत महंगे भी थे साथ साथ। अंटारिया को बहुत कम सजाया गया था और जब वे थे तो वे छोटे घेरों को घेरते हुए या तो डायगोनल चेक डिज़ाइन में कशिकादारी बने हुए या मुद्रित किए गए प्रतीत होते थे। जो अंटारिया थे उनको बहुत कम डेकोरेट किया गया, लेकिन जितना भी किया गया था उसमें कुछ डायगोनल चेक्स बनाए गए एम्ब्रॉयडरी से, या फिर उन्हें कुछ मुद्रित किए गए प्रतीत हुए। इस तरह के उन पे वर्क किया गया अंटारिया पर। चेक, धारियाँ और त्रिकोणों के कई अन्य ज्यामितीय पैटर्न भी मुद्रित और बुने गए थे। चेक्स बुने गए थे, धारियाँ बुनी गई थी, त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल्स बुने गए थे। इस तरह के पैटर्न भी मुद्रित हुए थे या फिर बुने गए थे। यह केवल साहित्यिक स्रोतों से है जो हम पहले की अवधि में उपलब्ध वस्त्रों और रंगों के बारे में जानते हैं। ये जो साहित्यिक स्रोत हैं उसके वजह से ही हम उस पीरियड के कपड़े और कलर्स के बारे में जानते हैं। प्राचीन रेशम मार्ग से बरामद किए गए कपड़ों की एक सूची में जो एक हमें प्राचीन रेशम सिल्क हमें प्राप्त हुआ, उसकी जो एक सूची थी उसमें जो जो कलर्स शामिल थे कि किस तरह के कलर्स उस ज़माने में यूज़ होते थे, वो थे ब्राइट ब्लू, चमकीले नीले मतलब स्पार्कलिंग ब्लू, हल्के नीले यानी कि लाइट ब्लू, गहरे नीले तांबे के रंग यानी कि कुछ ब्लू कॉपर जैसा सा एक रंग था उनमें, सुस्त सोने के शौकीन मतलब सोने जैसा रंग था, कांस्य भूरे, गहरे कांस्य हरे, पर ब्राइट रेड, येलो पीला, पीला भूरा यानी कि येलो ब्राउनिश कलर, पीला हरा यानी कि येलो ग्रीनिश कलर। इस तरह के कलर्स वो लोग यूज़ करते थे। ये हमारे जो जो गारमेंट्स उस कुशन पीरियड में यूज़ हुए हैं, ये हमने उनके बारे में पढ़ा है। अब जो वहाँ की कोर्ट लेडी थी यानी कि जो दरबारी महिला थी वो अंतरिया, वो क्या पहनती थी ये हम उसके बारे में डिटेल जान रहे हैं। अंतरिया कच्छ शैली में बेहद छोटी, पैरों के बीच से गुजरने वाले एंड्स पीठ पर टक किया गया था। ये भी अंतरिया हमने इसको पढ़ा है पहले भी। ये कच्छ शैली में बहुत एक छोटा यानी कि थाई लेंथ का होता था। इसको पैरों के बीच में से निकाल के पीछे की तरफ इसको टक करते थे। दूसरे टुकड़े को फ्रंट की तरफ मध्य जांघ यानी कि मिडल थाई तक लूप करते थे और अंत में सेंटर में एक छोटे से लूप फ्रिल में टक करते थे। सेकंड कायाबंद, कायाबंद 2 होते थे। फर्श की लंबाई तक लटकने वाले कुल्हुत के प्रत्येक तरफ घुटनों के स्टीमर के दोनों ओर लूप में बांधा एक चौड़ा साश होता था। इस तरह का एक सैश होता था जिसको हम कायाबंद कहते थे, जो फ्लोर की लेंथ तक लटकता था और आपके हिप्स के दोनों तरफ वो बंधा होता था। और दूसरा था इक्शे बंद, एक मोटी ज्वेल्ड रोल जो पहना हुआ होता था जिसमें बाएं हिप्स पर एक बड़ी अकड़न होती थी। इसको हम एक बहुत मोटा ये बिल्कुल ज्वेल्ड होता था, मतलब कि ये रत्नों से भरा हुआ होता था और उसको वो अपने वेस्ट पर पहनते थे। थर्ड मेखला, जो 5 तार वाला मोती जड़ा हुआ हिप बेल्ट होता था। यह एक अंटारिया और कायाबंद जगह पर धारण करता था। मेखला आपकी वेस्ट बेल्ट होती थी, हिप बेल्ट जिसको बोलते हैं। इसमें मोती जड़े हुए होते थे, एक 5 तार वाला होता था। ये उनके अंटारिया और कायाबंद को जकड़ता था, धारण करता था, मतलब उनको कॉट करता था। हरिया, मोतियों का हार जो शायद धागे या थ्रेड या वायर पर लटका होता था। ये एक हार का नाम है। कांथा,
सेंट्रल लटकन और लूप वाली चेन्स के साथ मोतियों की छोटी हार। ये एक छोटी नेकलेस थी जिसमें मोतियों की चेन्स थी। कयूरा, सोने या चांदी के लूप में डिज़ाइन की गई सरल पट्टिकाएँ। पट्टिकाएँ होती थी सोने या चांदी की, बहुत सिंपल सी डिज़ाइन की हुई। वलाया, दो प्रकार के कंगन, एक कलाई बैंड की तरह छल्ले की, एक श्रृंखला के होते हैं, दोनों तरफ बड़े कठोर कंगन हैं। ये एक कंगन के नाम हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो बैंड की तरह छल्ले की तरह होते हैं और दूसरे बहुत कठोर होते हैं, बहुत सॉलिड होते हैं। ये आपकी कोर्ट लेडी की एक इमेज है। इस पिक्चर को देख के ये सारे जो लिखे हुए हैं, इसकी ड्रेसिंग ये बताई हुई है। कुंडला, चौकोर झुमके एक फूल की आकृति के साथ मोतियों के साथ सजे हुए हैं। मतलब कुंडल थे ये चौकोर शेप के, जिनमें फ्लावर सजे हुए थे। नुपुरा, पायल, चौड़ी अंगूठियाँ एक विस्तृत डिज़ाइन के साथ। जो इसके पैरों की पायल है उसको नुपुरा कहते हैं। उनमें एक इलैबोरेटेड डिज़ाइंस होते थे, मतलब बड़े बड़े डिज़ाइंस। अंगुलियाँ, ठोस सोने की अंगुली। मुकुट, सिर पर बीजवेल्ड मुकुट और सिर पर बैंड। जो इसने सर पर डाला हुआ है मुकुट वो एक रत्नों से जड़ा हुआ है, बीजवेल्ड मुकुट है और एक बैंड जैसा इसने माथे पर पहना हुआ है। हेयर स्टाइल, माथे पर छोटे सममित कर्ल, बालों को एक लूपदार गांठ में बांधा जाता है जो पीछे की तरफ झुकी हुई होती है। आपने देखा होगा जो भी मतलब इस तरह के पुराने सीरियल्स वगैरह जो देखते होंगे आप, उसमें उनके बाल इस तरह से पीछे की तरफ कर्ल होते थे, लूप बना होता था और पीछे की तरफ होते थे, वही इनका हेयर स्टाइल है। उसके बाद आपकी मिल्कमेड, इसकी ड्रेसिंग कैसी होती थी? घाघरी, सेंटर फ्रंट की सीमा पर सिले सरल नैरो काफ लेंथ स्कर्ट। सेंटर फ्रंट में एक बॉर्डर है, काफ लेंथ की स्कर्ट है इसकी। सेंटर फ्रंट का मतलब होता है आगे की तरफ बीच में, जैसे हमने इस फिगर में ये एक बॉर्डर दिखाई दे रहा है। यह है महिलाओं के लिए सिले हुए निचले परिधानों के सबसे पुराने रूप का एक उदाहरण है। जो एक बहुत पुराने समय में जिस तरह के स्कर्ट्स महिलाएं डालती थी, ये एक उसका एग्जाम्पल है। कांथा, सजावटी डिज़ाइन के साथ एक छोटा फ्लैट हार। जो छोटे हार होते हैं उसको कांथा कहते हैं। कयूरा, कांथा के रूप में एक ही सजावटी डिज़ाइन की आमलेट्स। कांथा की तरह ही जो ये इनकी आमलेट्स हैं डिज़ाइन की हुई छोटी। वलाया, सरल अंगूठी प्रकार चूड़ियाँ, मतलब रिंग की तरह जो उनके बैंगल्स होते हैं वो, जो इसने पहने हुए हैं। कुंडला, सरल अंगूठी प्रकार की बालियाँ। कुंडला यानी कि कान में जो बालियाँ पहनते थे, अंगूठी यानी कि रिंग शेप की। उसके बाद आपका फीमेल गार्ड, अंगरखा, सबसे पहले इसका ट्यूनिक, लंबी कटी हुई स्लीव्स के साथ कुशन टाइप, मतलब कटी हुई स्लीव्स होती थी, कुशन टाइप होता था ये कुशान जो हम पढ़ते आ रहे हैं। अंतारिया, बेजदाना कुशान, ढीले पतलून, मतलब लूज़ ट्राउज़र्स जो इसने डाला हुआ है नीचे। कायाबंद, मुड़ी हुई सैश। हारा, पहने जाने वाला लंबा नेकलेस, जो एक बहुत लंबा नेकलेस पहना हुआ है इसने। वलाया, दाहिने हाथ पर 3 चूड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। जो 3 चूड़ियाँ इसके दाहिने हाथ पर, राइट हैंड पर दिखाई दे रही हैं वो वलाया है। नुपुरा, हैवी रिंग टाइप की पायल। जो पायल है इसकी रिंग टाइप, वो नुपुरा है। और इसका हेयर स्टाइल, सामने के बालों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो सामने के इसके बाल हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सेंटर में एक रोल बनाया गया, सेंटर में एक इस तरह से रोल बनाया हुआ है जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ नीचे की तरफ कंघी की गई है जिसमें लटकन है। बाकी दोनों तरफ जो बाल हैं वो ऐसे पीछे की तरफ कॉम्ब है। वह एक लंबा भाला और गोल उभरा ढाल रखती है। इसके हाथ में एक लंबा सा भाला है और एक ढाल है जो राउंड शेप का है। विदेशी और स्वदेशी पोशाक का मिश्रण है। जो फीमेल गार्ड की पूरी ड्रेसिंग होती थी वो आपके फॉरेन मतलब कि विदेशी पोशाक और स्वदेशी पोशाक, उनका एक मिश्रण होता था।